नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। जो ऑप्शन प्रीमियम होता है, जिसको हम ऑप्शन प्राइस भी कहते हैं, ये दो कंपोनेंट्स में बटा हुआ होता है। पहला कंपोनेंट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा कंपोनेंट होता है टाइम वैल्यू। तो इस वीडियो में हम इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर चर्चा करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली हमें ये बताता है कि जो ऑप्शन हमने बाय किया है उसकी क्या कीमत है आज की तारीख में। यानी अगर जो मैंने ऑप्शन बाय किया है उसको मैं अभी अगर बेच देता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। जो इन द मनी ऑप्शन होता है उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लेकिन जो एट द मनी ऑप्शन होता है उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। और इसी प्रकार से जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है उसके अंदर भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। अब अगर मुझे यह जानना है कि जो मैंने कॉल बाय किया है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो उसके लिए यह फॉर्मूला होता है कि जो भी अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस होता है उसमें से जो भी स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय की, स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय की है, उसको माइनस कर देंगे। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी जो कॉल है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इसी प्रकार से अगर हम पुट के केस में देखें तो अगर मेरे को पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस स्ट्राइक प्राइस की हमने पुट बाय की है उसमें से हम जो भी स्टॉक का प्राइस है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। आइए इसको इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा सरल सरल हो जाएगा इस टेबल के साथ में। जैसे मान लीजिए कोई एक्स स्टॉक है जिसका अभी प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। अब अगर मैंने 85 स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय की तो मेरा जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 15 हो गया। अगर मैंने 90 की तो मेरा 10 हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मैंने 95 स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय की तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 5 हो गया। अगर मैंने 100 स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय की तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गया। अगर मैंने 105 स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय की तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गया। और अगर मैंने 110 स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय की तो भी मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गया। अब इसी को हम पुट के केस में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वही सेम स्टॉक है जिसका प्राइस 100 है। अगर मैंने 85 स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय की तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगा। अगर मैंने 90 स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय की तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगा। अगर 95 स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय की तो भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगा। और 100 स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय की तो भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं 100 से ऊपर चला, यानी 105 स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय की, तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू 5 आ गई। और अगर 110 स्ट्राइक प्राइस की पुट बाय की तो इंट्रिंसिक वैल्यू 10 हो गई। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो इन द मनी कॉल होती है या इन द मनी पुट होती है उसमें प्रॉफिट और लॉस सिनारियो कैसे पता चलता है। तो पहले हम कॉल का इन द मनी प्रॉफिट सिनारियो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंडरलाइंग स्टॉक है एक्स जिसका प्राइस इस टाइम चल रहा है 25 रुपीज और हमने 15 स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय की, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। और मान लीजिए इस जो हमने कॉल हमने बाय की, इसको बाय करने के लिए हमने प्रीमियम दिया 2 रुपए का। तो अगर मुझे अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसमें से जो हमने ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन प्राइस दिया होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो हमने प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू में से हमने ऑप्शन प्रीमियम को माइनस किया, 10 माइनस 2 8 आ गया। यानी कि अगर आज की डेट में हम इस ऑप्शन को बेचेंगे तो हमें 8 रुपए का पर ऑप्शन प्रॉफिट होगा। अब इसी प्रकार से हम एक लॉस के सिनारियो को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंडरलाइंग स्टॉक है जो जिसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 16 रुपए। हमने उसकी पुट ऑप्शन बाय की जिसके स्ट्राइक प्राइस है 20। अब अगर इसकी हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ गई, 4। और इस ऑप्शन को बाय करने के लिए हमने जो ऑप्शन प्रीमियम पे किया है वो 5 रुपए किया है। तो अब देखिए इस केस में क्या हुआ, मुझे लॉस हो गया क्योंकि मेरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो मेरे ऑप्शन प्रीमियम से कम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि मेरे को लॉस लग गया कितना, 1 रुपए का। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और किस प्रकार से इंट्रिंसिक वैल्यू के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।